नमस्कार दोस्तों। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ये खबरें और अन्य लोगों तक पहुंचे, और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब से 2014 से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक नैरेटिव सेट करने में ये लोग लगे हैं, लेकिन इनके कोई नैरेटिव चल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले विकास का जो नैरेटिव सेट किया कि अच्छे दिन आएंगे। अब जब 10 साल पूरे हो चुके हैं तो अच्छे दिन आज आना चाहिए था या आते हुए दिखना चाहिए था। तो अब उनके नेतागण अच्छे दिनों का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपने कहीं देखा है कि अब वो कह रहे हों कि अच्छे दिन आने वाले हैं? फिर आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 10 सालों में एक आध शहर बन जाना चाहिए था, एक आध स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था। आपने कहीं देखा कि एक आध स्मार्ट सिटी बनी हुई दिखी? फिर उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। इतना काला धन जमा है देश में। आपने देखा कि काले धन वाले पकड़े गए, उनका कितना पैसा जब्त हुआ और कितने लोगों के खातों में आया। जब ये सारे के सारे मुद्दे फ्लॉप होते चले जा रहे हैं, एक से एक झूठ इनके पकड़ में आते चले जा रहे हैं, तब फिर अब इनको लगने लगा है कि अब ये सब नहीं चलने वाला है। इन्होंने कितने ब्लंडर मिस्टेक करी हैं देश में। कभी नोटबंदी करती हैं तो कहते हैं आतंकवादी इससे रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा। तो दोस्तों, अब आखिरी में जो इनका असली रूप है वो सामने आ रहा है। और असली रूप क्या है? इनका असली रूप है सांप्रदायिक ताकतों को सह देना, सांप्रदायिकता को बढ़ाना। क्योंकि उनको यही लग रहा है कि अब कुछ नहीं चलने वाला है इनका। सिर्फ ये देश में मुसलमानों का नाम लेके, मुसलमानों का डर दिखा करके और हिंदुओं को इकट्ठा करने का इनका जो प्रयास है यही है, और इसको भी लोग नाकाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक ये नाकाम होगा, देश का कितना बड़ा नुकसान कर चुके होंगे ये लोग। देश में जिस तरीके के भाईचारा का नुकसान हो रहा है, आप आए दिन देख रहे हैं कि पहले तो उत्तर प्रदेश के जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, वो इस तरह के नफरती भड़काऊ बयान देते थे। लेकिन अब तो एक से एक आ गए हैं। आपने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा, एक से एक बयान मुसलमानों के खिलाफ दे रहे हैं। अब तो 20 साल मध्य प्रदेश में राज्य करने के बाद जब उन मुख्यमंत्री बदले, लाल यादव आ गए, तो वो भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते हैं, वो भी गुड लिस्ट में आना चाहते हैं। और जिस तरीके के आप वो भाषा बोलने लगे हैं, ये मध्य प्रदेश का कल्चर में नहीं रहा है ऐसी भाषा। आप देखेंगे राजस्थान में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। तो ये नैरेटिव सेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनके किसी तरह के नैरेटिव चल नहीं पा रहे हैं। और अब आखिरी में सिर्फ इनके पास एक ही चारा बचा हुआ है कि वो किसी भी तरह से हिंदू और मुसलमान का जो भाईचारा है उसके अंदर दरार पैदा करें और हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करें। यही एक तरीका बचा है इनके पास, और कोई तरीका बचा नहीं है। तो देखिए, इसमें बोहरा साहब की एक शानदार रिपोर्ट है, आप ज़रूर देखें। इसके बोहरा साहब जो कि न्यूज़ टाइम चलाते हैं, उनकी एक शानदार रिपोर्ट है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्ट्स और उन्होंने इतना बढ़िया शानदार विश्लेषण किया है। तो आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट, एक बार पुनः उनको धन्यवाद देते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस अंक में। आते हैं आज के टॉपिक पर। लखनऊ में अभी रिसेंटली आरएसएस की बैठक हुई, योगी आदित्यनाथ उसमें थे और काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। उसके बाद एक निर्णय लिया गया। निर्णय ये था कि अब कोई भी मुद्दा बीजेपी का चल नहीं रहा है, जातिवाद सर पर चढ़कर बात कर रहा है। अगर अभी आपने हिंदुत्व को अति उग्र रूप नहीं दिया
या हिंसक रूप नहीं दिया, हिंदुओं को हिंसक नहीं बनाया, तालिबानी नहीं बनाया, तो फिर आप खत्म हो जाओगे। बस उसकी मीटिंग के तुरंत बाद हिंदुत्व का एक उग्र तालिबानी रूप आना सामने हो गया है। पहले तो योगी आदित्यनाथ थे, उसके बाद अब उसका हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम असम, वो और आगे सुभान अल्लाह, और उसके बाद अब मोहन यादव और भजनलाल शर्मा भी उसी लाइन में अब आगे चल रहे हैं साहब, और तगड़े आगे चल रहे हैं। होड़ लगी हुई है कि कौन कट्टर हिंदू हृदय सम्राट बनेगा, और इस कट्टरता की दौड़ में अब मोहन यादव एमपी के वो भी आ गए और भजनलाल शर्मा भी आ गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो फैसला कर लिया है, अभी तो विधानसभा में बोल दिया कि मैं पक्षपात करूंगा, जिसे जो करना हो कर ले, और मैं मुसलमानों को क्या कहते हैं कि असम के अपर असम में नहीं आने दूंगा। भैया जी, ये तो ऐसा लगता है कि जो शपथ ली है जो उन्होंने, उस शपथ के भी खिलाफ चले गए कि मैं पक्षपात करूंगा, जिसे जो करना है कर ले। अब तो दादागिरी पे उतर आए हैं। तो ये अब इस किस्म के फैसले ले रहे हैं जिसके ऊपर अब शर्म आ रही है। अब ये तो इनके फैसले जो है हिमंता बिस्वा शर्मा के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो योगी आदित्यनाथ को भी नीचे कर रहे हैं भाई। ये तालिबानी हिंदुत्व अब आपके सामने आ रहा है। तालिबानी ये उग्र है, ये हिंसक है, और ये हाथ में थोड़े दिनों में इसके हाथ में हथियार भी होगा, और ये हो सकता है कि आपको हिंदुस्तान बहुत जल्दी अफगानिस्तान बनता हुआ भी नजर आ जाए। जैसे कि अभी असम के मुख्यमंत्री ने बिल पास कर दिया कि कोई भी मुसलमान अपनी शादी को जो जैसे मर्जी करे, लेकिन रजिस्टर कराएगा और बाल विवाह करेगा तो जेल भेज दूंगा, 18 साल से नीचे। लेकिन इंडिया में जितने मुस्लिम्स के अंदर बाल विवाह होते हैं, उससे ज्यादा बाल विवाह तो हिंदुओं में होते हैं। पर हिमंता उसके ऊपर चुप रहेंगे, क्योंकि हिंदुओं के बारे में कहना अपराध है। अब क्या कहा जाए यहां पर। मोहन यादव और आगे निकल गए। वो कहते हैं कि भारत में अगर रहना है तो उन्हें राम कृष्ण जय और कृष्ण की जय कहना होगा। इस देश के नागरिक अपने अपने धर्मों के पालन के लिए आजाद है, लेकिन वो देशभक्त रहे। अब आप बताएंगे देशभक्ति क्या होती है, क्योंकि उससे पहले तो इस देशभक्त कोई थे नहीं। आपको पहली बार एमपी एमएलए बन गए और आपको पीछे से उठा के आगे मुख्यमंत्री क्या बना दिया, तो आपके भी दांत निकल आए हैं कि आप देशभक्त रहे। उस देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन देगा? मोहन यादव देंगे कि आप देशभक्त हैं या नहीं है। फिर ये कह गए खाता कहीं और का और बजाता कहीं और का, ये नहीं चलेगा। कमाल की बात है, कल के लड़कों के हाथ में पावर दे दो ना तो दिमाग पे चढ़ जाता है। यही हो रहा है मोहन यादव के साथ में। भजनलाल शर्मा भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि भारत की जनता को भी इन्हें कुछ देखा जाए तो क्या कहते हैं कि सबक देने की और जरूरत है। इन्हें शायद इस बार को महसूस नहीं हो रहा है कि 240 सीट पे आ गए हैं, और अभी आते आते आप दरअसल क्या है ना कि आप 40 पे भी आ सकते हो। और फिर अब संघ के विचार पढ़ाए जाएंगे, वहां पे किताबें लाई जाएंगी, और फिर गैर मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा देने पर वहां भी कुछ चल रहा है। लेकिन हिंदुत्व की पिच पे तो भैया जो हिंदुत्व हिमंता भी भाग रहे हैं और ये भी भाग रहे हैं। बहुत बढ़िया है। योगी भी अपना लौट रहे हैं और ऐसा ऐसा कट्टर हिंदुत्व का नया नया कानून लेके आ रहे हैं। और अभी तो पीछे आपको पता है कि उन्होंने वो यूपी में तो फलों की दुकान हो या बाकी रेस्टोरेंट हो, अपना नाम लिखो कि तुम मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो, माल बेच रहे हो, ताकि हिंदू लोग अगर कि मुसलमान की दुकान से कोई सामान ले लेंगे या आम या अमरूद खरीद लेंगे तो भैया जी हो सकता है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। उनकी जो पावन जो सोच है हिंदुओं की पावन सोच, वो कहीं भंग ना हो जाए। हाँ, करते रहिए साहब, नया हिंदुस्तान बना रहे हैं, लेकिन शायद ये सोच नहीं रहे हैं कि हिंदुस्तान को वो बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जब भारत की जनता अगली बार इन्हें भी उठा के बाहर कर देगी। धन्यवाद।